कैसे हैं सभी स्टूडेंट। आई होप आप ठीक होंगे। आज आपके लिए यूपी बोर्ड में कार्बन एवं उसके यौगिक क्लास 10th भौतिक विज्ञान में कार्बन एवं उसके यौगिक के बारे में पढ़ाएंगे। कार्बन किसे कहते हैं, कार्बन के बारे में समझिए। कार्बन का प्रतीक होता है C। कार्बन का प्रतीक होता C। कार्बन को C से लिखते हैं। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 और परमाणु भार कितना होता है 12। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6, परमाणु भार 12 होता है। ये परमाणु क्रमांक जो होता है, टेबल आवर्त सारणी जो होती है, आवर्त सारणी में 6 नंबर पर रखा हुआ है और इसका परमाणु भार होता है 12। अफवाह के नियम के अनुसार वैज्ञानिक अफवाह ने सभी तत्वों के बारे में बताया था। इनकी कक्षा में इलेक्ट्रॉन भरने का नियम किस टाइप से भरे जाते हैं, अफवाह का नियम होता है। अफवाह का नियम पढ़ा होगा 8वीं क्लास में आपने। तो अफवाह का नियम परमाणु क्रमांक 6 देखेंगे 2,4। तो अफवाह नियम कहता है कि पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी में 8, तीसरी में 16, चौथी में 32, इस प्रकार से भरे जा सकते हैं। तो अपने पास कार्बन का जो परमाणु क्रमांक 6 है, इसकी पहली कक्षा इसके हिसाब से बनती है 2, और दूसरे में हमारे पास 6 मात्र 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 8 तो हो नहीं सकते, तो बचे अपने पास कितने 4। तो जिस तत्व के आखिरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन जितने होते हैं उस तत्व की संयोजकता होती है। कह सकते हैं कि किसी तत्व के आखिरी कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी उस तत्व की संयोजकता कहलाती है। तो इसमें आखिरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं 6 हैं। ये इलेक्ट्रॉन वो है जो अन्य तत्व से क्रिया करते हैं और ये इनको ही हम बंध कहेंगे। क्या कहेंगे, बंध, और हिंदी में बॉन्ड कहेंगे, और इनको ही हम इलेक्ट्रॉन कहेंगे। इलेक्ट्रॉन, ये जो आखिरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन होते हैं ये क्रियाशील रहते हैं। तो कार्बन की संरचना देखेंगे। कार्बन की संरचना होगी, देखिए ये सिंबल बना लिए इस प्रकार से। तो आखिरी कक्षा में कितने 4 इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से शो कर लेंगे। जैसा इच्छा चाहे वैसा कर लीजिए आप। इनको क्रॉस ना करके आप बिंदुवार भी दिखा सकते हैं, 0 टाइप से भी दिखा सकते हैं, जैसे चाहे वैसे दिखा सकते हैं। अब बच्चों के समझ में ये नहीं आता है कि वही बंद कैसे लगाएं, कि इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं। तो इसके आखिरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं 1, 2, 3, 4, ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शो कर लेते हैं। यही दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड से क्रिया करेंगे। ठीक है, इसको हम ऐसे ना लिख के ऐसे भी लिख सकते हैं, इस टाइप से। ये इलेक्ट्रॉन को हम जो बंद आखिरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन है हमने इस टाइप से दिखा दिए। ये हो गया कार्बन का प्रतीक। तो नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए वीडियो को स्किप करके। कार्बन का प्रतीक, आपने कार्बन के प्रतीक के बारे में आप समझिए कि कार्बन का प्रतीक वो आपको ये बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया कि ये जो बंध है, बॉन्ड है, ये कहाँ से आते हैं। कार्बन या किसी भी आल एलिमेंट्स में
उसमें जितने आखिरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो बंद के रूप में होंगे। उन्हें बंद कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं, संयोजकता कह सकते हैं। संयोजकता, इसके आपको कार्बन की संयोजकता, ये बहुत मोस्टली इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कार्बन की संयोजकता कितनी है, ये बार बार पूछा जाता है। कार्बन की संयोजकता मीन्स संयोजन, कितने इलेक्ट्रॉन से संयोजन करता है। क्योंकि देखा था कि कार्बन 6 जो होता है 2 कॉमन 4, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन को संयोजन करेगा, क्योंकि ये क्रिया करता है, संयोजन करेगा भी इसका। तो क्रिया करने वाले इसके पास कितने सैनिक हैं, 4 सैनिक हैं। 7 सैनिक का मतलब है 4 इलेक्ट्रॉन अन्य इलेक्ट्रॉन से क्रिया करेगा। तो और अन्य जो एलिमेंट्स हैं वो भी इसी प्रकार के नियम पर आधारित रहते हैं। तो डरने की बात नहीं, केमिस्ट्री बहुत ईजी है, आप वो ध्यान दीजिए इस पर, बहुत अच्छा समझ में आएगा। इसी टाइप से ये नियम जो है सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड पे निर्धारित रहता है, जितने एलिमेंट्स है आवर्त सारणी में सभी पे निर्धारित रहता है। अब सिंगल बॉन्ड का एक फार्मूला होता है। मान लिया जाए ये सिंगल बॉन्ड है तो इसका कोई फार्मूला भी होता है, CnH2n+2 फार्मूला रहता है सिंगल बॉन्ड के लिए, और डबल बॉन्ड के लिए CnH2n, ट्रिपल बॉन्ड के लिए CnH2n-2। यहाँ जो एन देख रहे हैं वो एन जो है कार्बन की संख्या है, एन कार्बन की जहाँ सिंगल बॉन्ड दिखाई देगा तो समझ लीजिए CnH2n+2 है। डबल बॉन्ड होगा CnH2n और CnH2n-2 ट्रिपल बॉन्ड के लिए। जो एन इसमें जो दिखाई दे रहा है तीनों फार्मूलों में, वो कार्बन की संख्या है। तो कार्बन की संख्या के बारे में बात चलिए, तो कार्बन की संख्या के बारे में सीखेंगे। नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए। C1 के लिए ETH, C2 के लिए C1 के लिए METH, C1 के लिए METH, C2 के लिए ETH, C3 के लिए PROP, PROP, C4 के लिए BUT, C5 के लिए PENT, C6 के लिए हेक्स, HEX, C7 के लिए हेक्ट, HEP, C8 के लिए OCT, C9 के लिए नॉन, C10 के लिए डेक। देखिए यहाँ C1 की जो संख्या दी गई है मैथ, C2 के लिए एथ, C3 के लिए प्रॉप, C4 के लिए ब्यूट, C5 के लिए पेंट, C6 के लिए हेक्स, C7 के लिए हेक्ट, C8 के लिए ऑक्ट, C9 के लिए नॉन, C10 के लिए डेक। अब वो और भी हैं, लेकिन आपके 10th क्लास के हिसाब से ये काफ़ी, और इससे ही आपको अच्छी तरीके से याद कर लीजिए, और ये बहुत काम में आने वाली है। केमिस्ट्री में बिल्कुल कोई समस्या नहीं आएगी आपके लिए, आप BSc MSc तक जाएंगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, अच्छी तरीके से सीख लीजिए। और भी हैं लेकिन आपके 10th क्लास के लिए बहुत काफ़ी है। तो इन सब के लिए क्या कहते हैं, इन सब के लिए कहेंगे प्रीफिक्स।
इसका मतलब मीन्स होता है पूर्व लगन। अगर आप किसी कार्बन एवं उसके यौगिक किसी यौगिक का नामकरण करेंगे तो सबसे पहले इनको गिनेंगे, गिनने के बाद दूसरा एक और होता है सफिक्स। सफिक्स क्या होता है? जैसे सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ये देखिए इन सब के लिए क्या कहेंगे? सफिक्स। ये प्रीफिक्स हो गया और ये सफिक्स हो गया। SUFFIX सफिक्स होता है। इन दोनों को मिला दीजिए, इन दोनों को मिला दीजिए और ये दोनों अगर प्लस हो जाते हैं तो इसे क्या कहेंगे? IUPAC। अगर ये दोनों मिल जाते हैं, सबसे पहले पूर्व लगन, ये कार्बन की संख्या लिखी जाती है। उसके बाद इनके लिए देखेंगे, सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो ये सफिक्स होंगे और सफिक्स इन दोनों को ये मिल जाते हैं तो ये IUPAC कहलाता है। तो अगर नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए। नेक्स्ट हम IUPAC के बारे में बात करेंगे कि कार्बन एवं उसके यौगिक में IUPAC नाम कैसे लिखा जाता है। नोट करना चाहें नोट कर लीजिए। इसका पूरा नाम है IUPAC का पूरा नाम, IUPAC का पूरा नाम इंटरनेशनल I से इंटरनेशनल और U से यूनियन ऑफ प्योर, URE प्योर, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड, अपनी तरफ से एक एंड लगाएंगे एंड, और इसे अप्लाइड C से केमिस्ट्री। कभी कभी यूपी बोर्ड में ये भी बहुत पूछा जाता है कि IUPAC का पूरा नाम फुल फॉर्म बताइए। IUPAC का 2 नंबर में पूछ लिया जाता है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो नोट डाउन कर लीजिए। सिंगल बॉन्ड के लिए CN H2N+2 CN H2N और CN H2N-2। ये सिंगल बॉन्ड का होता है, ये डबल बॉन्ड का होता है, ये ट्रिपल बॉन्ड का होता है। तो यहाँ पर हम कार्बन एवं उसके यौगिक में चैन देखेंगे कार्बन की और IUPAC नाम लिख के दिखाएंगे। इस तरीके से IUPAC नाम लिखे जाते हैं। मान लिया जाए, यहाँ देखेंगे इसमें CN H2N+2, यहाँ N बराबर 1 रख गई। मैंने बताया कार्बन की संख्या जो होती है, N जो है कार्बन की संख्या होती है और 1 से लेके 10 तक कार्बन की संख्याओं के नाम दिए गए। एक कॉपी पे नोट्स बना लीजिए, उसको समझिए। कार्बन 1 के लिए मैथ का C1 मैथ,
एक सेकंड। नेक्स्ट, सॉरी थोड़ा काम था। CnH2n + T n = 1 C1 मैथ, एक कार्बन की संख्या है तो हम n = 1 रखेंगे इसमें। C1 n की जगह बन जाएगी +2, तो ये बन जाता है 2 एकम 2 +2 CH4, जो 2 और 2 कितना हुआ 4, CH4। इसकी हम संरचना बनाएंगे। C कितने अपने पास में 1, और जानते ही हैं कार्बन की संरचना किस प्रकार की होती है। इसमें 4 बंध होते हैं, मतलब 4 बॉन्ड होते हैं इसमें, हिंदी में इस टाइप से। और हाइड्रोजन कितने 4, इस प्रकार से ये लगा देंगे। इस प्रकार से ये इसकी संरचना होगी और इसका IUPAC नाम रखेंगे, IUPAC नाम। प्रीफिक्स प्लस सफिक्स। प्रीफिक्स में कार्बन की संख्या बताया था, तो कार्बन कितने अपने पास में 1 कार्बन है, तो 1 कार्बन के लिए क्या बताया था मैथ, ठीक है। 1 कार्बन के लिए मैथ। और सफिक्स में बॉन्ड देखते हैं, और सिंगल बॉन्ड के लिए क्या बताया था, इसमें एन आता है, शुरू में बताया था पहली वाली वीडियो में एन, तो इसके लिए इन और इसके लिए आइन। तो यहाँ सिंगल बॉन्ड है कि नहीं, सिंगल बॉन्ड है इसमें, तो सिंगल बॉन्ड के लिए क्या आएगा एन, तो ये सिंगल बॉन्ड है इसमें। IUPAC प्रीफिक्स में हमने क्या देखा, सबसे पहले कार्बन देख लिया। कार्बन कितना है अपने पास में 1 कार्बन है मात्र, जो हमने मैथ लगा लिया, यहाँ पर मैथ लगा लिया। इसके बाद में सफिक्स देखेंगे, सफिक्स में कितना आ रहा है, सफिक्स में देखेंगे एन, सफिक्स में एन देखेंगे, बंद जो जितना इसके सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, ये देखना है सफिक्स के अंदर। तो प्लस एन, तो ये टोटल क्या बन जाता है मेथेन, मेथेन हिंदी में क्या लिखेंगे इस प्रकार से मेथेन। ये इसका IUPAC नाम हो गया, IUPAC नेम। IUPAC नाम जो है मेथेन निकल के आया। नेक्स्ट जो आप करेंगे 1 से लेके 10 तक, 10 तो इसमें बनाएंगे आप, होमवर्क नोट कर लीजिए। n = 1 मैंने बता दिया है, और इसमें 9 रह गए। 9 की संरचना बना के इनके IUPAC नाम देंगे। इसी प्रकार से 10 इसमें इसके वाले फार्मूले के देंगे, डबल बॉन्ड वाले के, और 10 ये ट्रिपल बॉन्ड वाले के लिए। तो 10 दिए 30 जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड आप बनाएंगे, और नामकरण करके मुझे कमेंट करेंगे, वीडियो के नीचे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे बच्चों का फ़ायदा होता है और उन्हें सफलता मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग बैक टू क्लासेस साहित्य।